Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today's topic of our medicinal chemistry course is antibiotics. First is the introduction of antibiotic. What is antibiotic? Basically, antibiotic a chemical compound derived from or produced by living organism and is capable of in small concentration in inhibiting the life process of other microorganism. ठीक है। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ड्राइव होता है या फिर प्रोड्यूस होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और उसके अलावा इसकी स्मॉल कंसंट्रेशन ही समटाइम इनफ होती है टू प्रोसेस द इनहिबिशन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर antibiotic, that is it is must obtained from the living system. There might be synthesis or semi synthesis, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स का के लिए जो एसेंशियल पॉइंट है वो ये है कि ये हमारे पास कहाँ से आती है, लिविंग सिस्टम से आ रही होती है, ठीक है। या चाहे ये सिंथेसिस फॉर्म में हो या सेमी सिंथेटिक फॉर्म में हो। अगर हम बात करें सल्फोनामाइड्स की, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इट इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक कंपाउंड, इट इज़ द एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन मैंने एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल की आपको सल्फोनामाइड के अंदर भी बताई थी, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें एंटीबायोटिक्स की, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, सेकेंड is the synthetic product produced as a structure analog of a naturally occurring antibiotic. Third is it is antagonize the growth and or survival of one or more species of microorganisms. Fourth is it is effective in low concentration, ठीक है। ठीक है, तो कौन से कंपाउंड्स होंगे जिनको हम, ये प्रोडक्ट्स होंगे जिनको हम एंटीबायोटिक कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ फोर्थ इनके पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि किसी मेटाबॉलिज्म के नतीजे मिले, ठीक है। दूसरा क्या है, ये सिंथेटिक प्रोडक्ट भी हो सकता है जो कि प्रोड्यूस हो रहा है एज एन स्ट्रक्चर एनालॉग किसी भी नेचुरली अकेयरिंग एंटीबायोटिक से। दूसरा क्या, एंटेगोनाइज कर रहा होगा कोई भी कंपाउंड जो कि एंटेगोनाइज करे ग्रोथ को या फिर सर्वाइवल को किसी भी स्पीशी के, लाइक द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और चौथी चीज़, कोई कंपाउंड एंटीबायोटिक कब कहला सकता है कि जब वो इफ़ेक्टिव हो लो कंसंट्रेशन में भी, ठीक है। तो ये कंपाउंड के अंदर चार खुसूसियात होंगी तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक कंपाउंड, ठीक है। देन उसके बाद in 1887, Foster reported some compounds from mold for the treatment of infections but were too toxic to be used clinically. Before that, only sulfonamides were used for the treatment of infections. In 1928, Fleming discovered antibacterial properties of Penicillin notatum from fungus. In 1938, Florey and Chain isolated it by freeze drying method. From 1944, penicillin was used clinically. Then in 1945, structural elucidation was carried out by X-ray diffraction techniques. In 1957, first synthetic penicillin was reported by Sheehan. In 1958 to 1960, a biosynthetic intermediate was obtained, that is a 6-APA. Today, a number of different types of compounds are available to be used as antibiotic, ठीक है। तो ये थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री थी एंटीबायोटिक की। बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड किया था पेनिसिलिन नोटेटम को फंगस से। देन उसके बाद फ्लोरी एंड चेन ने जो है वो आइसोलेट किया बाय फ्रीज ड्राइंग मेथड से। उसके बाद जब 1944 आया तो पेनिसिलिन को क्लिनिकली यूज्ड किया गया फर्स्ट टाइम। अच्छा, देन 1957 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिंथेटिक पेनिसिलिन वाज रिपोर्टेड बाय शेहान, ठीक है। उसके बाद बेसिकली 6-APA की अगर हम बात करें, 6-APA अ कंपाउंड
basically it is a biosynthetic intermediate obtained by biosynthesis, now used as a parent compound for synthesis and semi-synthetic, they are known as the penicillins. ठीक है, इसके अलावा पेनिसिलिन के अलावा भी आज जो है अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट। देन हमारे पास पेनिसिलिन में भी पेनिसिलिन जी एंड पेनिसिलिन वी होते हैं, इसको हम आगे फर्दर देखेंगे। क्लासिफिकेशन की बात करें, सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दो तरह की हो सकती हैं स्पेक्ट्रम की बेसिस पे। ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी। फर्स्ट इज़ द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमारे पास स्टैटिन्स एंड बेसिट्रेसिन्स आती हैं। देन उसके बाद हमारे पास हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमारे पास हैं क्लोरोमाफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन्स। अदर बेसिस ऑफ सोर्सेज हमारे पास क्या हैं? सो सेकेंड क्लास जो है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वो क्या है हमारे पास? एक है नेचुरल, सेकेंड इज़ द सेमी सिंथेटिक एंड थर्ड इज़ द सिंथेटिक। फर्स्ट हमारे पास है नेचुरल। नेचुरल जो क्लासिफिकेशन है वो ये है कि द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम अ लार्ज स्केल फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमारे पास लार्ज स्केल में जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमें मिल रहा है, जिसमें एग्जांपल्स थे हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन्स एंड टेट्रासाइक्लिन्स की। दूसरे हमारे पास है सेमी सिंथेटिक्स। सेमी सिंथेटिक की अगर हम बात करें, वन मॉलिक्यूल और moiety is obtained from the living source and then further synthesis is carried out in the lab, for example methicillin। ठीक है, यानी आपने जो कंपाउंड लिया वो किसी लिविंग सोर्स से लिया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल और moiety भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने एक मॉलिक्यूल या एक moiety ली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सोर्स से ऑब्टेन की, देन उसके बाद उसकी फर्दर सिंथेसिस आपने लैब के अंदर करी, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेमी सिंथेटिक में हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन्स और पेनिसिलिन जी भी आती हैं। उसके बाद सिंथेटिक की अगर हम बात करें, सिंथेटिक कंपाउंड्स बेसिकली विच आर कम्प्लीटली सिंथेसाइज्ड इन द लैब बट इनिशियली आर आइसोलेटेड फ्रॉम अ लिविंग सोर्स, फॉर एग्जांपल क्लोरामफेनिकोल। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम प्योरली लैब के अंदर ही बना रहे हैं, लेकिन इनको भी किसी ना किसी लिविंग सोर्स से लिया जाता है। जबकि सेमी सिंथेटिक की अगर हम बात करें तो ये हाफ जो है हमारे पास सिंथेसाइज फॉर्म में थे, और उसके अलावा बाकी हम उसको लैब में सिंथेसाइज करें तो ऐसे कंपाउंड्स को हम सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स कह रहे थे। जबकि सिंथेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो होली सोली हम लैब के अंदर बना रहे हैं, मगर फिर भी इनका जो ओरिजिन होगा या सोर्स होगा वो क्या होगा, जहाँ से हम इसको आइसोलेट कर रहे हैं या ले रहे हैं वो लिविंग सोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो थर्ड क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है एंटीबायोटिक का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट जो क्लास आती है इसके अंदर वो आती है सेल वॉल इनहिबिटर्स। ठीक है, सेल वॉल इनहिबिटर्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं पेनिसिलिन्स एंड सेफेलोस्पोरिन्स की। ठीक है, दूसरी क्लास है हमारे पास ड्रग्स दैट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसमें है पॉलीमिक्सिन। देन थर्ड क्लास है हमारे पास ड्रग दैट इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें एग्जांपल्स हैं एरिथ्रोमाइसिन की। एंड उसके बाद है हमारे पास ड्रग दैट इंटरफेयर विद द न्यूक्लिक एसिड बायोसिंथेसिस, उसमें एग्जांपल है एसिटिनोमाइसिन की। सही, तो पहली क्लास मैकेनिज़्म की बेस पे है वो क्लास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा बैक्टीरिया लाइक, उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस को जो है वो इनहिबिट कर रहा होगा, सेल वॉल को बनने नहीं देगा, सेल वॉल इनहिबिटर। ठीक है, दूसरी क्लास है ऐसी क्लास जो कि इंटरफेयर कर रही होगी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होगी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उसके फंक्शन के अंदर। ठीक है, थर्ड जो है वो ऐसी क्लास होगी जो कि इंटरफेयर कर रही होगी प्रोटीन सिंथेसिस में ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया।
फोर्थ क्लास हमारे पास ऐसी क्लास है जो कि इंटरफेयर कर रही होगी न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस के अंदर। जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी बायोसिंथेसिस नहीं होने देगी, ठीक है, या प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं बनने देगी न्यूक्लिक एसिड को, ठीक है। तो उसमें हमारे पास एग्जाम्पल है एसिट्रोमाइसिन। हमारे पास जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक्स की, जो कि उनके स्ट्रक्चर के बेस पे की जाती है। फर्स्ट इज़ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग मौजूद हो। सेकेंड इज़ द अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स। थर्ड इज़ द टेट्रासाइक्लिन्स एंटीबायोटिक्स। फोर्थ इज़ द पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। फिफ्थ इज़ द मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स। सिक्स इज़ द लिनकोमाइसिन्स, और जी यानी 7 क्लास के अंदर हम वो रखते हैं जो कि अनक्लासिफाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लासिफिकेशन है एंटीबायोटिक की वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह वी विल फर्दर प्रोसीड इन नेक्स्ट लेक्चर विद द टॉपिक ऑफ द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक कौन सी कैटेगरी में फॉल होती हैं और इनका स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, उसके अंदर सब क्लासेस क्या है, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।